अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स, इसका जो है तीसरा लेक्चर है। इससे पीछे जो है वो 2 लेक्चर हो चुके हैं चैप्टर नंबर 7 के। एक लेक्चर में जो है अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर उसके बारे में बात हुई थी, और दूसरे लेक्चर में जो है अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड और उस पर बात हुई थी। अगला लेक्चर जो है ये भी इक्वेशन से भरा हुआ लेक्चर है, तवज्जो रखिएगा। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स जो हैं वो रिएक्टिव हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्लास है जो हाई रिएक्टिविटी रखती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ये कि अल्कोहल जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है। अगर आप अल्कोहल का कभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा वो स्ट्रक्चर? इस स्ट्रक्चर पे गौर करें। एक अल्कोहल का मेंबर था मिथाइल अल्कोहल CH3OH। याद आ गया? मिथेनॉल मिथाइल अल्कोहल, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल। अब इसको CH3OH को फार्मूले को देखें, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और इसके लेफ़्ट पे इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये CH3 नज़र आ रहा होगा आपको, और इसके साथ ये OH की बॉन्डिंग नज़र आ रही होगी। अब ये जो ऑक्सीजन है ग्रुप 6 का मेंबर है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 6 में मौजूद है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है उसके पास वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में। अब अगर 6 इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में, तो इसका मतलब है कि इसके 6 इलेक्ट्रॉन अगर इस्तेमाल में आ गए तब तो ठीक, लेकिन अगर कोई नॉन बॉन्डिंग या अनशेयर्ड रह गया तो वो जो है फसाद बर्पा करेगा इस मॉलिक्यूल में। फसाद से मुराद यानी रिएक्शंस पे आमादा करेगा। अब गौर करें, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के साथ शेयर कर लिया, बॉन्ड बन गया CO का। एक इलेक्ट्रॉन उसने अपने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लिया, शेयर कर लिया, तो OH का बॉन्ड बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन तो इस्तेमाल हो गए। मज़ीद आपको ये मालूमात होनी चाहिए कि जो ऑक्सीजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ग्रुप 6A का है। ये मालूमात बेसिक्स हैं, सेकेंड ईयर में हम लोग 7A के हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, 6 वाले भी हाईली होते हैं, फिर 5 वाले थोड़े कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और लेफ़्ट के 1 2 3 जो होते हैं ग्रुप के एलिमेंट्स वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। चैप्टर 7 के बाद चैप्टर 1 पे इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ इनऑर्गेनिक। उसमें भी आपका टेस्ट होगा कि इनऑर्गेनिक पता है, ये जो मैं लफ्ज़ बोला इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इनऑर्गेनिक से आता है। अब ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कार्बन ग्रुप 4 और हाइड्रोजन ग्रुप 1 के साथ बॉन्डेड है। अब कार्बन और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के मुकाबले में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। अब जब एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो नतीजा बन जाता है पोलैरिटी। मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है, यानी पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा जिसमें प्लस माइनस चार्ज आ जाएगा उस मॉलिक्यूल में। ये वो वजह बनी जो अल्कोहल को रिएक्टिव बनाएगी। यानी आपको नज़र आ गया, ये पोलैरिटी आ गई, यानी प्लस माइनस की पोलैरिटी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे आ गई, और प्लस माइनस की पोलैरिटी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड पे आ गई। और ये जो 2 आंखें नज़र आ रही हैं ये वो 2 लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो ऑक्सीजन के रह गए, क्योंकि 2 इस्तेमाल हुए तो 4 रह गए ना। ग्रुप 6 का है, अभी बताया था। तो ये जो है ये नॉन बॉन्डिंग पेयर जो होते हैं ये मज़ीद इन्फ्लुएंस करते हैं रिएक्शन को इन एडिशन टू द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल।
अब ये वर्डिंग भी लिखी हुई है, देख लें। ये रीज़न के तौर पे सवाल मैंने ब्रीफ कर दिया, क्योंकि अब इसके बाद मुसलसल इक्वेशंस हैं। क्योंकि ये तो ये हुआ कि रिएक्शंस काफ़ी होंगे और क्यों होंगे, अब क्या होंगे आगे है। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल के बारे में ये लिख दिया कि किस तरह इसके अंदर पोलैरिटी है, और नतीजा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, क्या मतलब हुआ इसका। ये देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं नॉन बॉन्डिंग, एक सिस्टम बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सपोज हो रहे हैं और अंदर पोलैरिटी खुद है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम बन गया अल्कोहल में, जो इसको आमादा करेगा रिएक्शन पर। तो अब दो जगह से बॉन्ड टूट सकते हैं अल्कोहल के, या तो ये वाला बॉन्ड जाए या ये वाला बॉन्ड जाए, क्योंकि पोलैरिटी जहाँ पे वहाँ जाएगा ना, ये सी और एच, तो जो है ये जो 3 CH हैं इनके तरफ रप्चर नहीं होगा, या तो ये कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज होगा या ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लीवेज होगा। यानी इसके रिएक्शन किस्म किस्म के होंगे, डिपेंडिंग के अटैक कैसा हो रहा है। चैप्टर 6 किसी ने मेरे साथ पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देगा, एलिमिनेशन भी दे सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, वैरायटी ऑफ रिएक्शन इसके। यानी इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी होता है इसके ऊपर और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी होता है, डिपेंड करके कि कौन से बॉन्ड को तोड़ना है, मुझे नहीं, उस अटैकर को जो आ रहा है हमले के लिए। क्योंकि अगर वो ताक लेगा कि इस बॉन्ड को तोड़ना है तो वो अटैक दूसरे नस्ल का होगा, इसको ताक लेगा कि इसको तोड़ना है तो दूसरे नस्ल का होगा। नस्ल मतलब इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक। ये दो तरह के अटैक्स हैं जो अल्कोहल पे रिएक्शन को करवा सकते हैं। अच्छा, ये जो बना है ये फालतू ना समझिएगा। अगर इम्तिहान में सवाल आ जाए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, ये एक सवाल और भी कवर हो गया कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना है, ये साफ़ सुथरा बना दीजिएगा। ये स्ट्रक्चर है अल्कोहल का। अब इसके आगे रिएक्शंस हैं, इक्वेशंस हैं। अच्छा, तरतीबवार भी कीजिएगा और ऑर्गेनाइज अंदाज में समझ के भी कीजिएगा। अच्छा, कुछ इक्वेशन रिवीजन है, वो मैं थोड़ा तेज़ करूँगा मूव। जो रिएक्शंस पुराने हैं मैं रेफरेंस दूंगा, काइंडली आप लोग जो है रेफ़र कीजिएगा अपने पुराने चैप्टर से या लेक्चर से। अब जैसे रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, ये रिएक्शंस आ गए, रेफरेंस दे रहा हूँ वरना ये रिवीजन है। अब ये जो रिएक्शन है ये हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन है। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, जिसका नाम था अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। जाके देखिएगा, ये इक्वेशन दूसरी बार आ रही है। वहाँ क्या नाम था इस इक्वेशन का, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। कि इसमें अल्कोहल ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, और सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के उसूल के तहत क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन। तो नज़र आया क्या हुआ, कुछ पता चला क्या हुआ। ये हुआ कि यहाँ पे ये वाला हिस्सा देखें आप OH, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा देखें H। यानी ये वो रिएक्शन है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जा रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जा रहे हैं। यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो ये रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। अब OH जो है चला जाए H के साथ वाटर, और C2H5 चला जाए Cl के साथ, अल्काइल हैलाइड। थोड़ा नीचे मूव करें तो नज़र आएगा भाई। ये आगे चलेगा भाई, हम आगे चलेगा, इस पर नहीं जाना था। उसी इक्वेशन को ऊपर से देखें हेडिंग के साथ, ये हेडिंग के साथ। तो अब ये आ गया रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। इसी जगह पे रोकेंगे, सेंटर बन जाए कि स्टूडेंट को नज़र आए। अब हैलोजन एसिड HCl भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन HCl
सही है। तो ये रिएक्शन और वर्डिंग आ गई कि अल्कोहल जो कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल कौन सा था, जिसमें एक कार्बन अल्काइल ग्रुप का जुड़ा हुआ हो OH के साथ। सही, तो ये रिवीजन हो गया, यानी अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन हो गई। दूसरा रिएक्शन जो है इसका, ये भी पुराना है, ये रिएक्शन भी पुराना है। इसमें क्या है, ये भी अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन है, ये भी अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन है। अल्काइल हैलाइड को हमने मुख्तलिफ रिएजेंट से प्रिपेयर किया था। फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, वहाँ मैंने लिखा होगा PX3, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड PX5, या थायोनिल क्लोराइड। लिस्ट बनाएं और रिवाइज करें, तब ये केमिस्ट्री बेहतर हो सकती है। तो ये तीनों रिएक्शन चैप्टर 6 में हैं कि अल्कोहल ट्रीटेड विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, अल्कोहल ट्रीटेड विद फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, और अल्कोहल ट्रीटेड विद थायोनिल क्लोराइड। लेकिन थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन एज सॉल्वेंट, कंडीशन इज मस्ट। थायोनिल क्लोराइड सॉल्युबल नहीं होगा, रिएक्शन नहीं करेगा जब तक पायरिडीन सॉल्वेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब ये तीनों इक्वेशन दोबारा से आ रही हैं हमारे सिलेबस में। वहाँ किस नाम से थी, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यहाँ किस नाम से है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। ये मैं एक हल्की सी टिप दे रहा हूँ जो केमिस्ट्री में अनकम्फर्टेबल स्टूडेंट्स हैं, कि किसी इक्वेशन को आप दो रुख पे देखें, अगर वो दोनों रुख हमारे सिलेबस में हैं, रुख से मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब आप गौर करें, ये जो है नज़र आया कुछ, ये रिएक्टेंट है। अभी अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट साइड पे अल्कोहल आ गया का मतलब ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल हो गई, और ये प्रोडक्ट साइड आ गई। क्या है ये, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गई। तो पूरे सेशन में, पूरे साल में आपको जितने भी इस तरह के रिएक्शन मिले, आप उसको टू वे अंदाज में डील करें कि रिएक्टेंट साइड से देखें तो कहेंगे ये फलां चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शंस हैं, और प्रोडक्ट साइड पे देखें तो कहें फलां चीज़ की प्रिपरेशन है। तो इससे ये होगा कि इक्वेशंस गिनती में नहीं स्टूडेंट फिर करेगा कि 500 हो गई, 400 हो गई, वो कहेगा ये तो एक जैसी हैं, इधर से रिएक्शन है, उधर से प्रिपरेशन है। अब समझे तो समझे, कुछ आसानी इतनी मैं कर सकता हूँ केमिस्ट्री में। अब ये सारे के सारे रिएक्शन कौन से रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गौर कर लें क्या हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, सब में ये वाला बॉन्ड जा रहा है, OH वाला, यानी कि ये जितनी भी इक्वेशन अभी तक हमने बनाई इसमें CO बॉन्ड रप्चर हो रहा है। जो पीछे रिएक्टिविटी की हेडिंग लगी हुई थी रीज़न वाली, उसमें जाके देखें, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है। क्योंकि ये C2H5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। जो केमिस्ट्री में अनकम्फर्टेबल है वो कुछ मेहनत करें बच्चों, सर जो है जादू नहीं कर सकते। ये देखें बना दिया मैंने आपके लिए, C2H5OH बन गया। आप भी पेज काले करें, C2H5OH बन गया। हाँ, अब आगे देखें क्या हुआ, ये OH जा रहा है, तो अब ये OH कहाँ पे है भाई, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड गया, देखा कुछ। और देखिए ये C2H5, ये रहा C2H5, ये रहा C2H5, ये रहा C2H5, यानी वो इंटैक्ट है। ये बॉन्ड टूटा, तो अब टूटा तो ये तो गया, आया कौन उसकी जगह, अब उसकी जगह वो चीज़ आई, इसमें से क्लोरीन आई, इसमें से क्लोरीन आई, इसमें से क्लोरीन आई, हो गई क्लोरीन। क्लोरीन के साथ जो है अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन। अब बाकी प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट के फॉस्फोरस OH को कैसे लेगा, POH थोड़ी बना देगा, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस एसिड बना देगा H3PO3। ये Cl5OH के साथ कैसे जाएगा। अब यहाँ पे 5 क्लोरीन थे तो एक गया ना इसका, तो 4 बचे में। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 प्रोडक्ट निकलेंगी साइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, और नीचे सल्फ़र ऑक्सीजन की गैस निकल जाएगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड और HCl। मैंने मुख्तसर फिर बता दिया, वरना ये तफसीली आपको चैप्टर 6 में मिल जाएगा, उसमें मैंने और थोड़ा ज़्यादा बताया होगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया था। तो ये हो गई अगली प्रॉपर्टी अल्कोहल की, जिसमें अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर हुए।
अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर हुए। आगे चले गए भाई, ये आगे भाई डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ये भी पुराना है, ये बहुत ही पुराना है, ये चैप्टर 5 का है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अल्कीन्स बनती हैं, एलिमेंट ऑफ वाटर जब निकल जाता है अल्कीन्स बनती हैं। सी चैप्टर नंबर 5 प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, प्रिपरेशन ऑफ इथीन। रेफरेंस दे रहा हूँ सही से, जान नहीं छुड़ा रहा हूँ। चैप्टर 5 अल्कीन्स की प्रिपरेशन, अल्कीन इथीन की प्रिपरेशन, काइंडली रिवाइज करें। तो अब देखें क्या हुआ, CH3CH2OH अल्कोहल। अब एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाना पड़ेगा जो इस अल्कोहल में से एलिमेंट्स ऑफ वाटर को रिमूव करे, पानी की नमी को निकाले। तो मशहूर ज़माना कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये आएगा हीटेड हालत में 170 डिग्री से पर और अल्कोहल का पानी निकाल देगा, अल्कोहल का पानी निकाल देगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करें, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। पीछे के दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गए अल्कोहल के। क्लासिफाई भी करते जाएं कि अल्कोहल कौन कौन सी नस्ल के रिएक्शन कर रहा है। पीछे के दोनों हो गए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पे अब हो रहा है डिहाइड्रेशन, डी रिमूवल, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन की टाइप आ गई, यानी इसमें यह हुआ कि जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड ने अपनी डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी दिखाई, अल्कोहल ने अपने H और OH छोड़ दिया। अब क्या हुआ नतीजा, इस कार्बन की एक वैलेंसी गई, इस कार्बन की एक वैलेंसी गई। नतीजा इन दोनों दरमियान में कार्बन के पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड आ गया, यानी सिंपली फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन विद द रिमूवल ऑफ वाटर या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये भी पुराना है, लेकिन ये देख लीजिएगा ज़रा MCQs के लिए कि डिहाइड्रेशन करवाएं आप किसी भी अल्कोहल की, लेकिन जो ईज़ ऑफ यानी 3rd डिग्री अल्कोहल सबसे आसानी से डिहाइड्रेट होगा, 2nd डिग्री थोड़ा तंग करेगा, देर लगाएगा, और यहाँ पे 1st डिग्री आएगा। करेक्शन करें भाई, 1st डिग्री और आसानी से करेगा, यानी मुश्किल से करेगा। ईज़ का मतलब है यहाँ से यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर जा रहा है, डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ईज़। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे अगर आप बदल के एक प्रैक्टिस करना चाहें तो अब यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल लें। सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे आप तो भी अल्कीन ही बनेगी, लेकिन जल्दी। अब इसका ये मतलब नहीं कि ऑन पेपर आप 5 सेकंड में बना दें। प्रैक्टिकली जब आप इसको करेंगे लैब में या इंडस्ट्री में, तो कम टाइम में वो डिहाइड्रेशन हो रही होगी बनिस्बत इसके, क्योंकि इसमें सिमेट्री होने की वजह से बॉन्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। जब अनसिमेट्री होती है तो वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ ज़्यादा हाइड्रोजन होगी, एक तरफ कम हाइड्रोजन होगी। बना के देख लें, अभी कभी बना के देख लें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये मैंने सब पढ़ा दिया, लेकिन ऐसा मुझे कभी कभी फील होता है मैंने अपने आप को तो नहीं पढ़ा दिया। ये आ गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब देखिए इसमें डिसबैलेंस है। क्या डिसबैलेंस है, इधर एक H है, इधर OH है, और दोनों तरफ कार्बन वाला बॉन्ड है। नज़र आया। अब नतीजा क्या होगा, जब ये H और OH जाएंगे डबल बॉन्ड तो बन जाएगा, यानी कि ये कार्बन ये गया। अब नतीजा बन तो गया डबल बॉन्ड, लेकिन ऑन पेपर जितनी भी देर में आप बनाएं, प्रैक्टिकली वो जल्दी बनेगा, क्योंकि ये सिमेट्री ख़त्म हो रही है मॉलिक्यूल की। तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले बच्चे ये करें, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है MCQs के लिए, इसको आप 3 इक्वेशन बना के कर भी सकते हैं कि 1st डिग्री की ये सर ने दिखा दी बुक में, 2nd डिग्री का आइडिया दिया करें, 3rd डिग्री में ये टर्शियरी हो जाएगा, ये भी CH3 हो जाएगा। टर्शियरी में यहाँ पे CH3 आ जाएगा। प्रोडक्ट बस बता दी, प्रोडक्ट जो है आपकी अल्कीन बनेगी, लेकिन अब कार्बन 3 हो जाएं तो प्रोपीन बनेगा। इथीन मत बना दिएगा 2 कार्बन से 3।
तो ये भी रिवीजन इक्वेशन थी। उसके बाद आ गई इसकी ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब यहाँ से थोड़े नए रिएक्शंस हैं, इसको स्टेरिक लगा के कीजिएगा। अब रिवीजन नहीं, अब नया संभालना पड़ता है थोड़ा। ऑक्सीडेशन, पीछे देखें हो गई एलिमिनेशन, उससे पीछे हो गई सब्स्टिट्यूशन, अब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज होने जा रहा है अल्कोहल। अब ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है। अब आपको एक चीज़ संभालनी है सही से, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके लिए सबसे सुटेबल और सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है। नोट इट वेरी क्लियरली एंड प्रोमिनेंटली। ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करने का सबसे बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब ऐसा डाइक्रोमेट सॉल्यूशन जिसमें ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड एसिड हो, वरना जो ओरिजिनल पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये एसिडिक नहीं है नेचर में, तो ये इसको एसिडिफाइड करता है सल्फ्यूरिक एसिड का आना। अब सर ये क्यों एरो पे लिखा है? क्योंकि ये अब सोर्स हो गया ऑक्सीजन का, ये पैदा करेगा ऑक्सीजन, यानी इसके अंदर से निकल के आएगी एक नेसेड ऑक्सीजन। सब लिखे सही से जो A1 लेना चाह रहे हैं केमिस्ट्री में। ये केमिस्ट्री की A1, सेकेंड ईयर में A1 सिक्योर, केमिस्ट्री की A1 इधर उधर, बाकी 5 सब्जेक्ट के आप अल्लामा भी बन जाएँ। A1 पे थोड़ा स्टैक आएगा। इसमें ऑक्सीजन निकलेगी, जब वो निकलेगी तो ऑक्सीडाइज कर देगी, जब निकलेगी तो ऑक्सीडाइज कर देगी। किसको ऑक्सीडाइज कर देगी? अल्कोहल को। लेकिन अब ये 2 स्टेज रिएक्शन या चेन रिएक्शन है, यानी पहले मरहले में ऑक्सीजन इसमें दाखिल हो और एल्डिहाइड बनाए, फिर इसमें मज़ीद ऑक्सीजन दाखिल हो और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए। अब इस इक्वेशन को ज़रा समझ के लिखिएगा, सिर्फ कॉपी डाउन ना करें। अगर इम्तिहान में सवाल आया गिव इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल, तो ये पूरा जाएगा। एल्डिहाइड फ्रॉम अल्कोहल, तो यहाँ पे आपको ब्रेक लगाना होगा। लेक्चर के साथ नोट्स लें, नोट्स के साथ क्वेश्चन की प्रिपरेशन, इम्तिहान का फॉर्मेट लें। तीन चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए मेरा लेक्चर लंबा हो जाता है कि ये सिर्फ इक्वेशन नहीं है, इसका सवाल क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई। तो ये देखें, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन फर्स्ट स्टेज में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट गिव्स एल्डिहाइड। लिस्ट बनवा दी थी मैंने एल्डिहाइड की, देख ले भाई आगे दोबारा से। इथेनॉल एसिड एल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन इन द सेम कंडीशन इन द सेम मीडियम गिव्स एसिडिक एसिड दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अब हुआ क्या है, अब हुआ ये कि ऑक्सीजन आई, सही हो गया भाई, आ गई, तो अब किसी को भगाएगी भी वहाँ से, ऐसे थोड़ी आ गई तो हम 5 वैलेंसी हो जाएंगी कार्बन की। अब जैसे ही ऑक्सीजन आएगी तो नतीजा क्या होगा, ये होगा, ये और ये जाएंगे। तो देखिए CH3 CHO ये रहा, और वाटर चला गया, निकल गया बाहर। ये ऐड करें अपनी इक्वेशन में, H2O गया, तभी तो ये O आया। लेकिन अगले में अब ये नहीं होगा, क्योंकि ये देखें CH3 CHO है, एक ऑक्सीजन आई और अपना रास्ता बनाई। कैसे? CH3 CO अपनी जगह, OH आ गया वो, क्योंकि इसमें पानी कैसे निकालेंगे आप, समझने की है केमिस्ट्री के, मेरे बोलने से पानी नहीं निकला।
ऑक्सीडेशन सिर्फ ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन नहीं है, जो उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा रिमूव होगा तो HOH हट जाएगा। क्यों हटेगा? क्योंकि जैसे ही ये दो H और OH हटेंगे, कार्बन की दो वैलेंसी ख़राब हुई तो देखा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन की दो वैलेंसी भी पूरी, कार्बन की 4 भी पूरी। कुछ नहीं समझ में आ रहा? ऑफ करें, जाके मैच देखें। और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई सिंपली। लेकिन सवाल समझ गए ध्यान का? गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1, एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल, पूरा जाएगा ये। एसिड एल्डिहाइड या एल्डिहाइड या इथेनॉल फ्रॉम अल्कोहल, ब्रेक लगेगा यहाँ पे, रुक जाना होगा आपको। ब्रेक फेल की तरफ आ गए, नंबर कटेंगे, बल्कि ज़ीरो भी दे सकते हैं। कहाँ से छाप रहे हो, सवाल तो पढ़ लो। इसलिए इसको काइंडली रटिएगा नहीं, इस केमिस्ट्री में ज़रा टर्न एंड ट्विस्ट हैं। क्योंकि अभी कोई सिर्फ इसको छाप लेके नोट्स बन गए, सर के पास से नोट्स भी आ रहे हैं मेरे पास फ्री में, तो चले जाए भाई कुछ भी मेरे पास से फ्री में। इम्तिहान का सारा ज़ख़ीरा और ख़जाना आपका। अब इसमें लिखा होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। ये तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ, CH3 CH2OH, इथेनॉल तो फर्स्ट डिग्री होता है। व्हाट इफ़ इट इज़ अ सेकेंडरी? कीटोन बन जाएगा। शुरू में बोल दिया हिस्टेरिक लगाएं, इक्वेशन तंग करेगी। और ये तीरंदाजियाँ कर लें, किताबों में नहीं हुई हैं तीरंदाजियाँ, अगर केमिस्ट्री को समझने की ख्वाहिश है। थोड़ा सा और ऊपर, बस। अब ये देखें भाई, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल जो है, अजीब सा लग रहा होगा इस CH3 को अगर इधर कर दूं मैं, यानी यहाँ है ये CH3 इस कार्बन के साथ है, तब है ना ये सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे नहीं लगा हुआ है भाई OH के साथ, ये CH3 इसके साथ लगा हुआ है। सही है। अब आ जाइए भाई, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। अब सेकेंडरी अल्कोहल को आपको ऑक्सीडाइज करना है, क्या होगा? अब ज़रा हाजिर रहिएगा। अब ये कार्बन दो कार्बन से अटैच्ड है, बॉन्डेड है, तो बिल्कुल पिछली इक्वेशन की रिफ्लेक्शन अपनी अकल से करें। ये OH और ये OH जाएंगे तो H2O निकला वाटर, ये अपने पास शामिल करें H2O माइनस। ये फेयर है भाई, एरो सिर्फ आपका समझने का है। और अब देखें ऑक्सीजन आ गई तो CH3 COCH3। इस इक्वेशन को पिछली एल्डिहाइड के सामने रखें, तब आपको केमिस्ट्री का लेक्चर लेने में अच्छा मज़ा आएगा। मैंने यहाँ आने जाना तो लगा है भाई, आज भी हम चले जाएंगे, आप रह जाएंगे। तो ये देखें कीटोन बन गया, RCOR कीटोन। देखा कुछ सीखा? यानी यहाँ पे देखें H था, तो H एक होने की वजह से यहाँ पे देखें H वाला एल्डिहाइड बन गया था। मान ले मेरी बात, रिवीजन आवर्स मुकर्रर करें, वरना ये मेरा पढ़ाना कोई काम का नहीं है। ये देखें ये एल्डिहाइड है, इसमें H है, ये कीटोन है, इसमें R है। ये देखें आया, ये CH3 का R और ये R, ये दोनों R आ गए यहाँ पे, RR। अब समझ में आना शुरू हुआ बच्चों, ये कहना चाह रहा हूँ। अब इसको फर्दर अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें कीटोन को, तो फाइनल प्रोडक्ट आपकी एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगी। ये स्पेशल नोट वर्दी पॉइंट है कि चाहे आप फर्स्ट डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से पहुँचें, चाहे सेकंड डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से पहुँचें, फाइनल एंड प्रोडक्ट जो है वो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड होगी। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स विल चेंज। बहुत काम की बातें बता रहा हूँ भाई, किताबें पढ़ें, दो दो लाइनें लिखी हुई होंगी। यानी वो अगर इसमें से रीज़न निकाल लेगा आप फंस गए, इसमें से अगर ITU को निकालेगा आप फंस गए। अब रीज़न और ITU क्या कि व्हाट विल बी द ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट इफ प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट इफ सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज। ये सब हेडिंग में लिखा हुआ है, फंस गए ना भाई? तो नोट इट डाउन, पेजेस काले करें। सिर्फ लेक्चर और ये नहीं है कि नोट्स अच्छे हैं। नोट्स का क्या करना है भाई, कागज़ का टुकड़ा है, फेंक दें रद्दी में। दिमाग आपका कोई नहीं चुरा सकता, नॉलेज नहीं चुरा सकता, चेक कीजिएगा कभी। गलत कहा क्या?
सही है, तो ये हो गई आपके पास पूरी मालूमात। लेकिन इसमें अब आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें आएगी बैलेंसिंग की कैफियत। क्योंकि जब आप इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए CO, यहाँ तक तो ऐसे ही रहा, अब एक O है आया, तो H का क्या करें भाई, क्या होगा? तो अब इसके अंदर ये सारी बैलेंसिंग में जाएगा, ये 4। चेक कर लें बैलेंसिंग कैसे हुई। CH3CO अपनी जगह, CH3CO अपनी जगह, सही। अब ये 4 ऑक्सीजन है, गिनती में याद रखिएगा 4, ठीक है। इस 4 में से एक आएगी ऑक्सीडेशन के लिए, फिर इसको O+3O कर लें आप, सही है। ये एक वाली आ गई आपके पास, ये आ गई एक वाली, तो कितनी बची? 3। 3 में से अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनकर 2 गई और वाटर के साथ 1 गई। यानी क्या हुआ, ये जो CH3 वाला हिस्सा इसमें से निकला, ये निकलते निकलते कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर इवॉल्व कर देगा, ये वाला हिस्सा जो जाएगा, ये वाला हिस्सा जो जाएगा। लेकिन इसमें से जाएगा क्या? CH2 वाला हिस्सा। एक H को यही रोकना है आपको, क्योंकि एक H को रोकेंगे नहीं तो ये OH कैसे बनेगा, समझने का काम है भाई। पिछला तो सीधा सीधा बॉन्ड टूटा जुड़ा, इसमें थोड़ा इस 4 की वजह से बता रहा हूँ ये, क्योंकि भाई CH3 को आपने फारिग कर दिया, तो जब CH3 को फारिग कर दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा बताएं? COO, मीनिंगलेस हो गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 पूरी नहीं है। तो ये जो मैं रेड पेन चला रहा हूँ आप भी चलाएं, कि देखें CH3 को CH2 और H में लिख दिया, क्या हुआ? अब एक ऑक्सीजन आई, H अपनी जगह रही, तो देखें ऑक्सीजन और H का बॉन्ड बन गया, और यहाँ से अब जो है CH2 जो निकला और यहाँ से 3 ऑक्सीजन, तो देखें ये रहा C, ये रहा H2 और ऑक्सीजन आपकी 3 पूरी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होते हुए और वाटर वेपर्स। पता चला कहानी क्या हुई? यानी ये CH2 निकलते निकलते कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स इवॉल्व कर देंगे। मुख्तसर क्या लिख रहे हैं आप लोग साइड पे, अगर बोर हो रहे हैं और थक रहे हैं, कि प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड एंड फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल on oxidation in the same medium, that is acidified potassium dichromate, gives ketone in the first stage and finally followed by the formation of acidic or carboxylic acid। अब एक स्टूडेंट एक अच्छा सवाल सोचे कि सर अगर वो ये कह दे कि गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग और लिखो अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं आप होता मैं प्राइमरी से बनाता, क्योंकि जब उसने बस कहा कि ये बनाओ तो भाई हम इतने मुश्किल ये 4 और इतने लंबे रास्ते से क्यों जाते। लेकिन अगर वो बोलता कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, मैं बाउंड हो गया, फर्स्ट डिग्री से ही बनेगा एल्डिहाइड। कन्वर्ट अल्कोहल इनटू कीटोन, मैं बाउंड हो गया, सेकेंडरी से ही बनेगा, और रुकना पड़ेगा इतने पे, आधे पे। समझ गए? नहीं समझे तो रिमाइंड करके देख लीजिएगा। चलें भाई। अच्छा ये लिखा हुआ है MCQs के लिए, वैसे फिर भी थोड़ा सा ऊपर करते तो MCQs भी बच्चे देख लें। MCQs के लिए लिखा हुआ है कि कीटोन जब ऑक्सीडाइज होता है तो थोड़ा सुस्ती दिखाता है, और वजह इसकी ये होती है कि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है, और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बहुत मजबूत है। फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इससे ये पता चला, इसका काउंटर सेंटेंस आप लिखें कि इसका मतलब हुआ एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज होना निस्बतन तेज़ और आसान और अच्छा होगा, क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़वाने की जरूरत नहीं है। जब ये याद है मैंने जो CH2 करके तोड़ा था, जो CH3 को 2 हिस्से किया था, वहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट गया। तो ये देखें कीटोन की जो है सुस्त और मुश्किल है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तो अगला बॉन्ड बनेगा ना भाई। तो यहाँ पे इसका काउंटर लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड का निस्बतन फास्ट और आसान है, क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकेज या क्लीवेज शामिल नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। और टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। ये सवाल आ रहा था, जवाब सामने। इसमें तजुर्बा नहीं कीजिएगा कि सर प्राइमरी से कर दिया, सेकेंडरी से कर दिया। टर्शरी से करेंगे तो आप बानी शुमार हो जाएंगे इस काम के, और किताबों में आपका नाम आएगा। लेकिन पहले कर लीजिएगा, वरना कभी मेरी तरह बेइज्जती भी हो जाती है। ईस्टरीफिकेशन, ये फर्स्ट ईयर का रिवीजन है भाई, जल्दी से कर लें।
ईस्टर का बनना, हेडिंग भी दिखा दें भाई बच्चों को, बस ईस्टरिफिकेशन यानी ईस्टर का बनना। ईस्टर का बनना अल्कोहल से होता है। अल्कोहल को अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर देंगे तो एक मशहूर ज़माना चीज़ बनेगी जिसको कहते हैं एसीटेट्स यानी ईस्टर्स। रेफरेंस दूँ, रेफरेंस है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 रिवर्सेबल रिएक्शन में ईस्टर का बनना। देखिए यहाँ पे भी डबल एरो आ गया। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, अगर आप अपनी बुक खोलेंगे सेकेंड ईयर की नई वाली तो उसमें ये रिएक्शन नहीं है अल्कोहल का। हैं सर आप मेरा फिर टाइम ख़राब कर रहे हैं? मेरा नहीं, हमारा, पूरी कौम का टाइम ख़राब कर रहा हूँ भाई, इज्तिमाई गुनाह। ओ भाई अगले चैप्टरों में ईस्टर आएगा, हाँ या ना करें, कंटेंट खोज लें बुक का। उस दिन मैं ये कह दूंगा रिवीजन है, आप कहेंगे पहली बार है, मैं कहूँगा दूसरी बार है। कान यूँ पकड़े हैं, यूँ पकड़े हैं। यू कैन नॉट एस्केप नाइटमेयर। अगर आपको नहीं करनी ना करें, मैंने बता दिया ईस्टर की प्रिपरेशन, ईस्टर सिलेबस में चैप्टर नंबर 8 या 9 में आएगा, फिर क्या करेंगे? ठीक हो गया? तो अब देखिए हुआ क्या, अल्कोहल का H पार्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH पार्ट आपस में जाके पानी बना दे, सही है जी। और बाकी जो बचे COO इसके साथ आके चिपक जाए तो बन गया ईस्टर। यानी ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये इस बात का भी सबूत हो गया कि अल्कोहल जो है वो बेस भी है, अल्कोहल जो है वो एसिड भी है। लास्ट लेक्चर देखिएगा, उस लेक्चर के शुरू में मैंने बताया था एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, सही है। और कभी जो है बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ पे देख लें H इसका पार्ट जा रहा है, एसिडिक हो गया, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी ईस्टर एक सॉल्ट है, ईस्टर एक सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस वाटर। MCQs भी आ गई, ईस्टर इज डैश, एसिड बेस सॉल्ट नथिंग, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सॉल्ट बन गया, इथाइल एसीटेट एंड ईस्टर। और इसकी नेमिंग आपको अगले चैप्टर में मिलेगी। मुख्तसर ये कि ये इथाइल हो गया, ये लिखा हुआ है, और ये एसीटेट हो गया, ये लिखा हुआ है, ये इथाइल इधर, एसीटेट इधर। इसके नाम में एसीटेट्स आते हैं, एसीटेट, फॉर्मेट, प्रोपियोनेट, ये ईस्टर होने की निशानी होगी, सही है जी। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होगा, हीट होकर होगा, और रिवर्सिबली हो सकता है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन एंड हाइड्रोलाइसिस आर रिवर्सिबल, सही है जी। आखिरी चीज़ आ गई आज की, नहीं भाई, इस अल्कोहल की, लेकिन इसमें स्पेशल अटेंशन अलग से दीजिएगा, साइड पे लिखिएगा, रिएक्शन ऑफ 1,2 डाइओल्स। अभी तक हमने जितने रिएक्शन पीछे पढ़े वो सारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स थे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या, जिसमें एक OH होता है पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे मॉलिक्यूल चेन में। डाइओल्स जिसमें 2 हों बैक वक्त, एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH आ जाए। तो पहले तो इसकी थ्योरी लिख लीजिएगा कि ऐसे जो अल्कोहल्स होते हैं उनको या तो डाइओल्स कहते हैं, जैसे मैं अल्कोहल की आपको नेमिंग सिखा चुका हूँ, डाइओल जब 2 OH हो, या इनको विसिनल डाइओल्स कहते हैं। 1,2 डाइओल्स कहेंगे तो वो IUPAC नेम हो जाएगा, ये IUPAC नेम हो जाएगा सिस्टम के तहत, कि पहली और दूसरी पोजीशन पे, कंसेक्यूटिव 2 पोजीशन पे होना चाहिए, ऑल्टरनेट नहीं होना चाहिए, ये बारीकी नोट करें। और विसिनल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अच्छा विसिनल आपने सुना हुआ है पहले, जैसे विसिनल डाइहैलाइड्स, अगर आपको चैप्टर नंबर 5 और 6 मेरे साथ याद हो, जब इस तरह से 2 एडजेसेंट पोजीशन पर हैलोजेंस आ जाते थे तो हम उसको विसिनल डाइहैलाइड्स कहते थे। डू यू रिमेंबर? वेरी गुड। अब किस बॉटम लाइन क्या हुई कि विसिनल इस शक्ल को कहा जाता है, ये शक्ल जो है ये विसिनल है। अब इसी में अगर 2 X आ जाएं तो डाइहैलाइड्स, डाइक्लोराइड, डाइब्रोमाइड, डाइआयोडाइड, चैप्टर नंबर 5 और 6 देखिएगा। अब यहाँ पे आ जाएं तो डाइओल्स जिसमें 2 दफ़ा OH आ जाए एडजेसेंट पोजीशन पर। अब इसका रिएक्शन क्या है? इसका रिएक्शन है स्पेशल, ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें ये होता है कि पर आयोडिक एसिड, ये थोड़ा
नॉन फैमिलियर सा एसिड है, इसको अपनी लिस्ट में शामिल कीजिएगा। पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड होता है HiO4। ये जब रिएक्शन के लिए लाया जाता है इस 1,2 डायोल यानी इथेन डायोल के ऊपर, तो ये ऑक्सीडाइज करने आता है इस अल्कोहल को, और नतीजा ये होता है कि जो पहली और दूसरी पोजीशन के कार्बन हैं वो क्लीवेज हो जाते हैं, इसलिए इसको क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल्स भी आप कह सकते हैं, क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल्स, यानी पहली और दूसरी पोजीशन पे क्लीवेज हो जाएगा, यानी ये टूट जाएगा बॉन्ड यहाँ से। अब होगा क्या, एक कार्बन इधर हो गया, एक कार्बन उधर हो गया, तो अब यहाँ पे आपके सामने 2 कीटोनिक प्रोडक्ट आ जाए, 2 एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट आ जाएगी, एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट जिसमें CHO ग्रुप हो। अब जैसे CHO ग्रुप नज़र आ रहा है आपको, असल में हुआ क्या, असल में हुआ ये कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है आयोडिक एसिड की, पर आयोडिक एसिड की, उसने इसमें फूट डाली। अब गौर करें, ये H और ये H, 2 H अपनी जगह हैं, तो अब इसका अंदर ये H और ये H अपनी जगह है, सही हो गया। तो ये दोनों H नहीं जाए कहीं, इस तरह ये 2 H हैं, ये 2 H भी कहीं ना जाए। अब हो क्या, अब हो ये कि इसके अंदर ये जो H है हाइड्रोक्सिल पार्ट, ये एलिमिनेट या निकल के बाहर चला जाए। अब यहाँ पे देखें 2 H निकलेगा, तो एक इसमें से ऑक्सीजन के साथ वो चला जाएगा मिलकर, तो आपको नज़र आ रहा होगा H2O, H2O यानी वाटर हो गया। और जो यहाँ पे एक ऑक्सीजन अब बची वो HiO3 यानी आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हम इसको अब यूँ कहेंगे कि इसमें जो पर आयोडिक एसिड है ये रिड्यूस हो रहा है, यानी ये यहाँ पे रिडक्शन प्रोडक्ट आ गई, और ये जो अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज हो रही है, यानी ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आ गई। तो अब आप इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कह सकते हैं डायोल्स की, कि इसमें एक पार्ट ऑक्सीडाइज हो गया और एक पार्ट रिड्यूस हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें 2 बातें काम की हो, याद रखिएगा। एक तो ये नए एसिड्स के नाम पर आयोडिक HiO4 और आयोडिक HiO3, और नंबर 2 इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम के साथ इसमें से 2 प्रोडक्ट का एल्डिहाइड का निकलना। इस बुनियाद पे ये काम की रिएक्शन की इक्वेशन हो गई। थोड़ा ऊपर करके आप देख भी सकते हैं कि एक्चुअल क्या मंज़र था। ये देख लें भाई, ये मंज़र था। और ये जो मैं रेड पेन चलाता हूँ काइंडली आप लोग भी चलाया करें, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो कि क्या प्रोडक्ट बन रही है, क्या हो रहा है रिएक्शन में एक्चुअली। अच्छा, अब इसके बाद जो है आपके पास है फिनॉल्स। ये चैप्टर का एक हिस्सा ख़त्म हो गया अल्कोहल्स, अब आएंगे हम फिनॉल्स पे। तो आज के लेक्चर में फिनॉल्स की स्टार्टिंग के बाद हमारा लेक्चर आज का इंशाल्लाह ख़त्म होगा। अब फिनॉल्स क्या हैं भाई, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें OH हो। अल्कोहल में और फिनॉल में स्ट्रक्चरल डिफरेंस ये है कि अल्कोहल्स एलिफैटिक हैं, चेन में, ओपन चेन में उनके में OH लगा हुआ होता है, सही है। जबकि इसके बरक्स फिनॉल्स जो हैं ये एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर में OH अपने साथ रखते हैं। तो बुनियादी फ़र्क तो ये हो गया कि अल्कोहल्स आर एलिफैटिक इन नेचर और फिनॉल्स आर एरोमेटिक इन नेचर या बाय स्ट्रक्चर। इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, नोट कीजिएगा, यानी फिनॉल्स आर आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। इससे ये पता चला इनकी नेचर में थोड़ी एसिडिटी होगी, वो हम रिएक्शन में देखेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अब ये फार्मूला इसका C6H5OH है, क्योंकि एक बेंजीन जो है वो C6H होता है, C6H6 होता है, अगर आपको याद हो। C6H6 इज़ बेंजीन। हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 का वो हिस्सा। मुख्तसर ये कि ये बेंजीन है, इसमें से अगर एक H हटाएं तो क्या हो गया भाई, C6H5। अब इसमें एक OH लाएं तो दैट इज़ कार्बोलिक एसिड और फिनॉल। इससे ये पता चला ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, यानी बेंजीन फैमिली का मेंबर है। डेरिवेटिव का मतलब होता है जिससे बना, ड्राइव फ्रॉम, और उसका मतलब होगा वो फैमिली का मेंबर।
सही है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग दैट इज एरोमेटिक रिंग आर कॉल्ड फिनॉल्स और कार्बोनिक एसिड। इसको आप फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे C6H5OH, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन अल्कोहल की तरह है, लेकिन रिंग में आएंगे स्ट्रक्चर, यानी फिनॉल का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो अभी नीचे नजर आएगा मोनोहाइड्रिक फिनॉल जिसमें एक OH लगा हुआ रिंग में, डाईहाइड्रिक फिनॉल जिसमें 2, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल जिसमें 3, इस तरह मोनोहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स हैविंग OH 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। सही है। इसी के साथ मैं इसकी नेमिंग कराऊंगा, फिर जाइएगा फॉरेन क्लासिफिकेशन देख के चले मत जाइएगा। ये क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप, अच्छा इसको बेंजीनॉल भी कहते हैं क्योंकि बेंजीन में OL आ गया यानी OH। तो जैसे अल्कोहल OL, फिनॉल OL, तो बेंजीन OL बेंजीनॉल, यानी बेंजीन में एक OH का आ जाना, बेंजीन रिंग में एक H को रिप्लेस करके OH का आ जाना बेंजीनॉल, यानी जिसमें भी OL आखिर में आ जाए ना, इसका मतलब इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH वाला ग्रुप लगा हुआ है। फिनॉल्स की क्लासिफिकेशन देख लें। अच्छा इसमें लिस्ट बनेगी एक लंबी चौड़ी, ज़रा सही से अपने रजिस्टर कॉपी संभाल लें। लंबी चौड़ी लिस्ट किस चीज़ की? सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं है, इसके साथ इसकी नेमिंग भी आ रही है। अगर फिनॉल बेसिक मेंबर देखेंगे तो एक OH लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये मोनोहाइड्रिक हो गया, हैविंग ओनली 1 OH। तो हम कहेंगे फिनॉल इटसेल्फ इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ फिनॉल हैविंग ओनली 1 OH, सो इट इज मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया ये। अब डाईहाइड्रिक फिनॉल की 3 एग्जाम्पल हैं, सही से संभालिएगा क्योंकि एक नेमिंग का सवाल भी एग्जाम में आता है। कैडेचॉल, रेसोरसाइनॉल, कुछ लोग रेसोरसिनॉल कहेंगे, और हाइड्रोक्विनोन। इसमें ये कॉमन नेम्स हैं। इसकी IUPAC नेमिंग अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अब देखिए इस OH के फॉरन नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन पे OH लगाओ तो ये हो गया कैडिचॉल। अगर एक स्किप करके थर्ड पोजीशन पे लगाओ तो ये हो गया रेसोरसाइनॉल या रेसोरसिनॉल, और अगर 2 स्किप करके 1 और 4 पोजीशन पे हो जाए तो ये हो गया हाइड्रोक्विनोन। तो ये हो गया डाईहाइड्रिक, यानी 2 OH वाले, 2 OH वाले, 2 OH वाले, यानी डाईहाइड्रिक फिनॉल्स की 3 एग्जाम्पल्स हो गई ये तीनों। ट्राईहाइड्रिक भी देख लें, वो पायरोगैलॉल होता है जिसमें 3 OH आ जाएंगे लाइन से, 1, 2, 3 OH, तो ट्राईहाइड्रिक, इसको कहेंगे पायरोगैलॉल। ये लिस्ट बहुत सही बनाएगा क्योंकि इम्तिहान में ये आ गया कि स्ट्रक्चर ऑफ रेसोरसिनॉल। अब आपको पता हो जल्दी से आप फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे OH बनाएं और नंबर लें। इसी तरह हाइड्रोक्विनोन आ जाए, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर OH लगाएं और नंबर लें। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये इसमें 1, 2, 3, 4 नंबर कहाँ होता है, तो ये अब आ गई नेमिंग। हेडिंग बदल दें, नेमिंग या नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स, ठीक है जी। ये अलग सवाल था कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स। तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, इसके बाद अलग ही हेडिंग हो गई नेमिंग या नॉमेनक्लेचर। अब सही से संभालिएगा जो बताने जा रहा हूँ। इसका IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीनॉल, सही है। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1,2 बेंजीन डाईओल। इसका हो जाएगा 1,3 बेंजीन ट्राईओल और डाईओल, 2 ही है इसमें भी, डाईओल, सिर्फ पोजीशन बदल रही है। 1,4 बेंजीन डाईओल। नंबरिंग का भी मैं बता रहा हूँ, परेशान मत हो। और 1,2,3 बेंजीन ट्राईओल।
अब OH जहाँ पे लगा हुआ है उसको आप वन पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अब ये वन पोजीशन हो गई इसकी जहाँ पे OH लगा है। अब इससे ये बहुत समझने का हो गया कि अगर कभी आपके सामने U बना हुआ हो तो भी आप इसको फिनॉल ही बोलेंगे। टू पोजीशन नहीं हो गई, अब ये पोजीशन इसके साथ वन चली गई, ये समझने का है, क्योंकि ऑन पेपर जो दिखेगा वो पोजीशन वन हो जाएगी। इसी तरह इसके बगैर आपके सामने यूँ लिखा हुआ। अच्छा, अंदर आप रिंग भी बना सकते हैं और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी, दोनों ऑप्शन है। यानी इस तरह बना दें या ऐसे बना दें। ये हम बेंजीन के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि ये ऑसिलेशन होता है इन पाई बॉन्ड सिस्टम का, तो वो एक रिंग बन जाता है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये परेशान नहीं होगा कि ये दो अलग चीज़ें सर ने बना दी। ऑल्टरनेट मतलब एक डबल बॉन्ड हो फिर एक नहीं हो, फिर एक डबल बॉन्ड हो एक नहीं हो, इस तरह। तो ये भी फिनॉल, ये भी फिनॉल। अब ये बता रहा था मैं कि अगर ऐसी पोजीशंस हो जाएंगी तो ये नहीं कि वो नीचे जो है वो 4 हो गया, वो 1 हो जाएगा। मेक इट वेरी क्लियर, ओके। अब यहाँ पे आ जाएं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अब समझा। लेकिन अगर ये वाला OH इस तरफ लगा दें यहाँ से हटा के, तो उधर से 1 2 चलना शुरू हो जाएगा। रूल क्या बनाना, लिख लें कि रिंग कार्बन विल बी गिवन नंबर इन ऑर्डर साइक्लिक और काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम वेयर OH ग्रुप इज नियरर, वेयर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नियरर। यानी इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है, उस तरफ से आपका नंबर चेंज हो जाएगा। ये देख लें भाई, एक और मैंने एग्जाम्पल दी समझाने के लिए कि ये OH यहाँ है और ये OH यहाँ है। तो अब ये 1 ये 2 हो गया, ये नहीं कि इतनी दूर से 2 3 करके आएंगे, ये गलत हो जाएगा। ये वाला 1 2 3 सही होगा। रीज़न समझे, करीब से किधर हो गया, तो इसलिए इसका नाम भी ये रहा 1 2 बेंजीन डायोल। ओके हो गया। अब ये 1 3 समझ में आ गया होगा, ये 1 2 पे कुछ नहीं है तो 3 हो गया, 1 और 3। इसकी खुद प्रैक्टिस करिएगा, ये अगर कॉर्नर पे आ जाएगा तो उधर से 1 2 3 हो जाएगा। ओके, ये ऊपर और नीचे है तो ये 1 2 3 4 हो गया। अच्छा, इसमें कहीं से भी लेने सही हो जाएगा क्योंकि वो 4 पे ही आ जाएगा घूम के। लेकिन दोनों तरफ से यूँ जाऊँ या यूँ जाऊँ, दोनों तरफ से सही हो रहा है। क्यों? 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके हो गया। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ। अब जैसे आप सोच रहे हैं कि यूँ ऐसी शक्ल हो तभी वो हाइड्रोक्विनोन होगा, नो, आप ऐसा बना दें, इसको खेलने के तौर पे रिलैक्स होकर लें। यहाँ पे OH बना दें, अब यहाँ पे OH बना दें, ये भी यही रहा सेम। सोचें क्यों? क्योंकि अब ये 1 है तो 1 2 3 4 2 छोड़ के है, बस ये आपको देखना है 2 कार्बन, हर कॉर्नर पे कार्बन है। ये भी बताते चलो, हर कॉर्नर पे कार्बन है, ऐसा मंजर है इसका। फिनॉल असल में क्या है, अंदर से खोल के बता रहा हूँ आपको, जो शौकीन बच्चे हो देख ले भाई। ये देखिए भाई, ये है फिनॉल, अंदर का मंजर। कार्बन गिने 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन गिने 5 हैं, 1 2 3 4 5 और एक OH है। ऊपर वाला फॉर्मूला जस्टिफाई हो गया, C6H5OH, ये चीज़ ओके हो गया। अच्छा, अब ये तो बेसिक मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक है। 2-3 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद 1-2 चीज़ें नॉलेज में आएँ। ये जो बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग होता है, इसके ऊपर 2 और तरीके से भी नाम चल रहा होता है। ये नोट कर लिया ना भाई आप लोगों ने? 2 और तरीके से किस तरह नाम चल रहा होता है। एक OMP करके, OMP, O का मतलब होगा ऑर्थो, M का मतलब होगा मेटा और P का मतलब होगा पैरा। अब इसमें फिक्स पोजीशन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी ये जो ग्रुप है ये तो बुक हो गया। अब ये जो दोनों कंधे हैं ना, समझाने के लिए, शोल्डर्स, ये ऑर्थो पोजीशन हो गई O वाली। अब ये जो दोनों कमर है, वेस्ट वाला हिस्सा, ये हो गया आपका मेटा पोजीशन, सही है जी। और ये जो बॉटम पोजीशन आ गई,
टांगों वाला हिस्सा, ये हो गई आपकी पैरा पोजीशन। अब इस बुनियाद पर एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, संभालिएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर इस स्ट्रक्चर पे गौर करें। अब ये Cl किस पोजीशन में लगा हुआ है? M पोजीशन पर, तो ये हो जाएगा M क्लोरोफिनॉल। और अगर इसका IUPAC, अच्छा ये OMP कॉमन नेमिंग का जाएगा, ये कॉमन नेमिंग का उसूल है। IUPAC में वो 1 2 3 चलना चाहिए, सही है। अब इसी को अगर मैं, ये तो कॉमन नेम हो गया, IUPAC दूंगा तो ये हो गया 1 2 3 3 क्लोरोफिनॉल। अब यहाँ ये समझने का है कि अगर OH के अलावा कोई ग्रुप हो तो उसमें बेंजीन का लफ्ज़ नहीं लगाएंगे। ये देखें क्लोरोफिनॉल हो गया, यानी पेरेंट ऑफ फिनॉल है। समझ गए बात, ये चीज़। अब इसी तरह जो है कोई मिथाइल ग्रुप आ जाए, मिसाल देखिए, यहाँ OH लगा हुआ है और यहाँ पे फर्ज करें CH3 आ गया। अब पहले IUPAC दे दो, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 मिथाइल फिनॉल, ये हो गया 4 मिथाइल फिनॉल, सही है। अब इसका जो कॉमन है, मुनफरिद है, इसको अलग से लिखिएगा, पीक्रेसॉल। पीक्रेसॉल। अगर किसी फिनॉल के रिंग में CH3 अल्काइल ग्रुप आ जाए तो इसको फिनॉल के बजाय क्रेसॉल कहते हैं। If CH3 group is present in a phenol ring, then instead of phenol it is called क्रेसॉल। अब P इसलिए बोला कि पैरा पोजीशन पर है। अब अगर आप इसमें 3 पोजीशन पे खुद लगा दें तो वो हो जाएगा M क्रेसॉल। समझा कोई? ये टाइम ले रहा हूँ लेकिन कुछ फ़ायदा हो जाए आप लोगों का माशाल्लाह से। अब ये आपका CH3 यहाँ अगर हो जाए तो ये हो गया M क्रेसॉल। बॉटम लाइन क्या हुई कि अगर CH3 ग्रुप आ गया फिनॉल के रिंग में तो वो क्रेसॉल कहलाएगा इंस्टेड ऑफ फिनॉल। ठीक है यहाँ तक। अब एक चीज़ बता दूं और, ताकि एंड हो जाए आपका मामला तकरीबन। नाइट्रो ग्रुप आ जाए तो नाइट्रोफिनॉल हो जाता है, जैसे ये फिनॉल है। अब यहाँ पे NO2 आ जाए, NO2 आ जाए, NO2 आ जाए, तो ये एक बड़ी मशहूर चीज़ है, अपने पास लिखिएगा। IUPAC नेम देंगे तो आप लिखेंगे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6, यानी 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, NO2 नाइट्रो ग्रुप है, सही है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। आप सामने ही लिखिएगा, मैं एहतियातन लिख रहा हूँ कि वो आपकी स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। सही से संभालिएगा, ये जो नाम बता रहा हूँ, पिक्रिक एसिड हो गया, क्रेसॉल हो गया, ये सब। अब ये पिक्रिक एसिड है, बहुत मशहूर, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, इसी तरह कभी अगर आपके फर्स्ट पोजीशन के बाद सेकंड थर्ड, मैंने ऑर्थो मेटा पैरा तो बताया, ये जो फर्स्ट ऑर्थो पोजीशन है इसी को अल्फा पोजीशन भी कुछ कॉमन नेम वाले कहते हैं, अल्फा पोजीशन, और उसके नीचे वाले को बीटा पोजीशन, और उससे नीचे वाले को गैमा पोजीशन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ये आपका क्लोरीन यहाँ पे M जो लिखा है, ये बीटा क्लोरोफिनॉल भी कहला सकता है। नीचे लिख लें, इसी को हम बीटा क्लोरोफिनॉल भी कह सकते हैं। यानी एक ही चीज़ के दो नाम, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, ये बेंजीन के साथ ज़्यादा चलता है, लेकिन ये अल्फ़ा बीटा जो है ये एक्स्ट्रा एक और एहतियातन बता रहा हूँ कि ये भी चलता है। तो ये सब आपका सिलेबस का, ये मत समझिएगा मैंने कुछ भी आपको इजाफी या फालतू बता दिया। अच्छा, जो CH3 है
अच्छा ये फिनॉल से हट के एक बात है, लेकिन चूँकि जिक्र छेड़ा तो पूरा ही छेड़ दे। अब OH ना हो, CH3 हो जाए, ये साइड लाइन एक चीज़ है, लिख लें, तो ये टोलीन हो जाता है, टोलीन। ये आपको मैं कंप्लीट नॉलेज देना चाह रहा हूँ, तो उसमें आपका देखिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव आपके पास नोट आ जाएंगे। ये टोलीन हो गया, स्पेलिंग सही कीजिएगा, स्पेल TOLUNE, टोलीन कुछ बोलते हैं लेकिन टोलीन है ये। अब ये टोलीन में CH3 नीचे आ जाए, ऊपर आ जाए, कहीं भी आ जाए, वो टोलीन ही रहेगा। लेकिन अगर 2 CH3 आ जाएंगे तो वो ज़ाइलीन हो जाएगा। 2 CH3 एक ही रिंग में अगर आ गए तो वो ज़ाइलीन हो जाएगा। ये तो टोलीन है, लेकिन एक ही रिंग में 2 CH3 आ जाए। अच्छा आप देख रहे हैं, कभी मैं ये बॉन्ड लगा रहा हूँ, कभी रिंग, ताकि आप लोगों के पास नॉलेज आए कि दोनों चीज़ एक है। अब ये 2 आ गए ना, अब ये किस पोजीशन पर है, ये ऑर्थो थी, ये मेटा पोजीशन थी, याद रहा, तो ये M ज़ाइलीन हो जाएगा, M ज़ाइलीन हो जाएगा। इसको अगर आप IUPAC नेम देना चाहेंगे तो 1 2 3, तो ये 3 मिथाइल टोलीन हो जाएगा। या इसका एक और देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, 1 3 डाईमिथाइल बेंजीन, क्योंकि ये दोनों बेंजीन रिंग पर लगे हुए हैं। ओरिजिनल रिंग बेंजीन रिंग, ओरिजिनल रिंग बेंजीन रिंग, यानी ये OH हटा दें ये, तो ये बेंजीन रिंग हो जाएगा। ये बेंजीन रिंग हो गया, जिसका फार्मूला C6H6 था, याद रहा। OH भी हट गया तो C6H6 हो गया ना, वो हाइड्रोजन वापस अपनी जगह आ गई। तो ये O ज़ाइलीन बना सकते हैं आप, P ज़ाइलीन बना सकते हैं, जिसमें CH3 2 मरतबा आ जाएं। क्लियर हो गई बात। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव मैंने एक चीज़ बता दी कि OH एक से ज़्यादा मरतबा आ जाए तो बेंजीन डाइओल लगाएंगे हम, 3 दफ़ा आ जाए तो बेंजीन ट्राइओल लगाएंगे। OH ही लगा हुआ हो तो हम उसको फिनॉल करके बोलेंगे, और CH3 आ जाए अकेला बग़ैर OH के तो हम उसको टोलीन बोलेंगे, और इसी तरह क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह आ जाए तो हम उसको क्लोरो या ब्रोमो करके बोलेंगे। मुमकिन एक दिमाग में आपके सवाल आ रहा हो तो ज़बानी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जवाब उसका लिख के नहीं दिखा रहा हूँ कि सर अगर एक ही वक्त में क्लोरो भी हो और मिथाइल भी हो OH के अंदर, तो चैप्टर नंबर 6 रिकॉल कीजिएगा, हेलो अल्केन, उस उसूल पे जाएंगे, पहले क्लोरो लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है मिथाइल या इथाइल जो भी रिंग में लगा हुआ होगा वो लिखेंगे, और फॉलोड बाय पेरेंट नेम फिनॉल लिखेंगे, समझे। इसी तरह अगर CH3 में ये क्लोरो ब्रोमो आ जाए तो हम पहले क्लोरो या ब्रोमो लिखेंगे और फिर उसके बाद टोलीन लिखेंगे। सर अगर एक ही वक्त में क्लोरीन भी हो ब्रोमीन भी हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे, ब्रोमो लिखेंगे फिर क्लोरो लिखेंगे रिस्पेक्टिव पोजीशन के साथ, और जिस तरफ से करीब वो नंबर आ रहा होगा उस तरफ से 1 2 3 ले जाएंगे। पहला नंबर OH पे आएगा हमेशा, चाहे वो नीचे लगा हो और इधर लगा हो, इधर भी, वहाँ पे OH पे बना जाएगा। लेकिन अगर OH और CH3 दोनों लगे हुए हैं तो ध्यान रखना है कि वो अब CH3 टोलीन नहीं है, ये फिनॉल का पेरेंट है, CH3 साइड ब्रांच है। तो होप यू अंडरस्टैंड। सेहत और ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।